मुझे ना इस लड़की से पीछा छुड़ाना है, तो आप एक काम करो, इसका काम तमाम करो। क्या इनको मारना है? माँ जी आप ये सब क्यों कर रहे हो? मैं आपको बोल तो रही हूँ, मैं आयुष से डाइवोर्स ले लूंगी, प्लीज मेरे साथ ये सब मत करो। अरे चुप कर तू, कब से तुझे समझा रही हूँ, समझ तो आ नहीं रही मेरी बात। अब तुझे जान से मारने के अलावा ना मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं। हर तौर तुझसे पीछा भी छूटेगा और मेरे बेटे को कुछ बता भी नहीं पाएगी तू। काम तमाम तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ना इसके लिए एक मेडिसिन है, जिसे खाते ही वो इंसान सीधे भगवान को प्यारा हो जाएगा। और मजे की बात पता है क्या है? मौत का कारण भी पता नहीं चलेगा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप अपनी बहू को मारना क्यों चाहते हो? अब डॉक्टर साहब, अब आपसे क्या ही छुपाऊं, जब से इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है ना, इसके सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अरे इसका ख्याल रखना पड़ता है, दिन रात इसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है, तो घर का भी काम संभालना पड़ता है। अब मुझसे नहीं होता ये सब। मैम, अगर काम की ही दिक्कत है तो एक नौकर और रख लो, वैसे भी एक तो रखा ही हुआ आपने। अरे डॉक्टर साहब, घर का तो काम रामू कर ही लेगा। अब आप खुद सोचो, इन मैडम की दवाइयों में कम पैसा जा रहा है, इनकी दवाइयों का पैसा हम कब तक भरते रहेंगे? और तो और डॉक्टर साहब, बाहर निकलो ना। रुक जा बेटा, मुझसे प्यार करता होगा तो लाइक और मेरे प्रभु श्री राम का नाम कमेंट कर दो। 4 लोग ताने और मारते हैं, ये इतना अच्छा जवान बेटा है और उसकी ये अपाहिज बीबी लेके घूमते रहते हैं। अरे क्या है, बेटे की दूसरी शादी करवा दो। डॉक्टर साहब सच कह रही हूँ, इस लड़की ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रखी है मेरे बेटे को। अरे उसको कुछ समझ ही नहीं आता, मेरी बात ही नहीं सुनता वो। तो अब आप ही बताओ, मुझे तो और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे इससे पीछा छुड़ाना है। डॉक्टर साहब, आप ये बातों में ना टाइम मत बर्बाद करो, इसका काम तमाम करो आप जल्दी से। अच्छा आंटी जी, तो ये बात है। डॉक्टर साहब क्या हो गया, आप इतना चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? ताकि मुझे सुनाई दे सके। आयुष बेटा, तू कब आया घर पे? मैं सुबह ही घर आ चुका था। आप मुझे ये बताओ कि ये सब क्या चल रहा था अभी? आयुष बेटा, बहुत अच्छा हुआ तू आ गया। ये जो रामू है ना और ये डॉक्टर दोनों मिलकर बहू को एक दवाई देना चाहते हैं, जिससे ये बीमार हो जाए और बीमार होकर हॉस्पिटल चली जाए। उसके बाद ये डॉक्टर हम लोगों से खूब पैसे ऐड सके। अरे बस करो माँ, और कितना झूठ बोलोगे? जो भी यहाँ पे चल रहा था ना, वो सब कुछ मैं अंदर खड़े होकर सुन चुका हूँ। और रामू और डॉक्टर साहब को भी मैंने ही बोला था ये सब करने के लिए। माँ, जब तक शिवानी ठीक थी, इस घर को अच्छे से चला रही थी ना, आपका मेरा सबका ख्याल रख रही थी। आज इसकी ऐसी हालत हो गई है तो आप इसके साथ ये सब करोगे? जरा सोचो माँ, कल को यही हालत मेरी हो जाए और वो मेरे साथ ये सब करे, मुझे छोड़ के चली जाए, तो आपको कैसा लगेगा? याद करो माँ, अभी कुछ महीने पहले आप कितने बीमार पड़ गए थे, 5-6 महीने तक ठीक नहीं हुए थे।